व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दैट, ये क्या था। मतलब इस तरह तुम लोग चैंपियंस लीग जीतोगे तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं तुम लोग किस तरह ही जीतोगे। मतलब सीखने वाली इस वाली बात का तो सीखने वाली चीज तो है ही नहीं ना। बस वो छोटी टीम के अगेंस्ट जीत लिया, इस तरह सीख कर जीत लिया, लाइक जैसे लिवांते के अगेंस्ट 3-2 था, हार रहे थे, 3-2 कर लिया और बस थोड़ा सा टाइम पास कर लिया। छोटी टीम जो प्रेस अच्छे से नहीं करती, जिनके प्लेयर्स अच्छे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई तुम लोगों ने फिर लास्ट सीजन की चैंपियंस लीग से प्रॉपरली सही तरह से सब कुछ नहीं जीता। दैट इमेच्योरिटी इज स्टिल देयर, दैट नो एक्सपीरियंस इज स्टिल देयर, दैट बेसब्री इज स्टिल देयर। मतलब 90th मिनट पे ये इस तरह वाली हाई लाइन रखने का क्या तुक बनता है। एंड इवन प्रोबेबली हांजी फ्लिक वो सरप्राइज कि मेरी टीम ये 90th मिनट में क्या कर क्या रही है भाई, ये किस तरह का हग रहे हैं पूरी पिच पे, ये क्या कर क्या रहे हैं। बट यार ये घर बुला के पीएसजी से हमेशा ही हारना होता है, मतलब हमेशा ही हारना होता है। 2021 में वापस से हैट्रिक खा ली, 2023 में तो फिर वो राखो वाला रेड कार्ड और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल नाइट 1-0 से 4-1 हार गए, आज भी हार गए। मतलब ये हमारा क्या कोई क्रिप्टोनाइट बन गया पीएसजी, जस्ट लाइक बायर्न म्यूनिख वाज आवर क्रिप्टोनाइट। हो क्या रहा है भाई। और सीरियसली इस तरह अगर तुम लोग खेले ना तो चैंपियंस लीग तो भाई दूर की बात है। अब सीधा गेम पर आते हैं, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा इसका मिर्च मसाला चेक करते हैं। बिफोर द गेम अब सबको ये पता है कि भाई बहुत ज्यादा हाइप थी कि भाई डेम्बेले वर्सेस लमीन यमाल, नुनो मेंडेस वर्सेस लमीन यमाल, Desiree Doué versus like I don't know Rafinha probably, ये सब। बट अनफॉर्चुनेटली अब इंजरीज कंट्रोल नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। दैट हैपेंड। Ousmane Dembele was not playing, who's probably the best player in the world right now. Well, you gave him the Ballon d'Or, so he is probably the best player in the world. साथ में पीएसजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। Desiree Doué नहीं खेल रहा था, ओस्मान डेम्बेले नहीं था, उनका मेरे ख्याल से और कौन नहीं था, जो नेवेज भी जस्ट बिफोर द मैच वार्म अप में इंजर्ड हो गया। बट ऑन द अदर हैंड बार्सा हैड आल्सो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग, जस्ट लाइक रफीनिया, जॉन गार्सिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे जैसे ये गेम करीब आ रही थी वैसे वैसे इस गेम का ना लाइक हाइप बढ़ रही थी, लेकिन ग्लैमर कम हो रहा था। ग्लैमर इसलिए कम हो रहा था बिकॉज लाइक जो मेन प्लेयर्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड नोन प्लेयर्स हैं, वो इंजर्ड होते जा रहे थे। बट स्टिल द probably one of the biggest matches of this UEFA Champions League draw, Barca versus PSG at Montjuic, and मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शायद लाइक हमारा क्लब का होम ग्राउंड है कौन सा, मतलब हम खेले कहाँ, यूआन क्राइफ स्टेडियम में, मोंजुइच में, कैंप नो में, कोई हमारा घर है भी कि नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मोंजुइच में मेरे ख्याल से 40 से 50,000 बंदा बैठ सकता है, 40 से 50,000 बंदा बैठ सकता है। और जस्ट बिकॉज वहां पर इस तरह की मैनेजमेंट है, इस तरह के अवाम है, आज रात को पीएसजी के फैंस बारसा के फैंस से ज्यादा ऊंचे थे, मतलब ज्यादा शोर कर रहे थे, ज्यादा वलवला था उनमें, ज्यादा जज्बे के साथ वो बोल रहे थे, चीख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एंड इवन जो बारसा फैंस हैं उन्होंने जब वो स्टेडियम से बाहर आए हैं तो उन्होंने ये बात ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे देख लेना आप, सोशल मीडिया पे जाकर उन्होंने कहा कि यार जॉन लपूर्ता को कुछ करना चाहिए भाई, कि हम लोगों का कुछ जल्दी से जल्दी कोई हल निकाले या कोई हमारा परमानेंट घर बनाए, कुछ करे भाई। ये तो कोई हाल नहीं कि यार हम बारसा के होम पे पीएसजी के फैंस बारसा के फैंस से ज्यादा ऊंचे हैं, मतलब लाइक शोर मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग टीम लेवल पे तो छोड़ो, हम लोग इवन फैंस के लेवल पर भी हम लोग बीट हो रहे थे, मतलब इतना बुरा हाल हमारा हो गया। दूसरी तरफ टीम पर आ जाओ, जो इंजर्ड प्लेयर्स थे इंजर्ड हो गए, उनका तो खाता ही खत्म हो गया। अराउखो को हांजी फ्लिक ने स्टार्ट नहीं करवाया, और प्रोबेबली उसने स्टार्ट इसलिए भी नहीं करवाया बिकॉज अराउखो इज प्रोबेबली नॉट द फास्टेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ही इज नॉट, ही इज प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट बट नॉट द फास्टेस्ट। और जो पीएससी के प्लेयर हैं वो तो शायद पता नहीं लाइक उनकी जो रगों में बिजली दौड़ती है, पता नहीं क्या दौड़ता है वो यार, वो इतने तेज हैं, इतनी पेस है उनके पास, पता नहीं कहां से लुइस एनरिके ने उनको, पता नहीं आजकल वो भी वो रग्बी वाली वो ऊपर जाके बैठ के वो कमेंट्री में अपना मैच रिव्यू मैच देख रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो पता नहीं भाई वो किधर से ये प्लेयर उठा के ला रहा है, अकेडमी से ला रहा है। अब देखो, अब जैसे लास्ट ईयर उन्होंने ट्रेबल जीत गए, और स्टिल समर विंडो में सिर्फ एक प्लेयर उन्होंने साइन किया, वो उनका डिफेंडर, उसका मैं नाम भूल गया, बड़े अच्छे यार, उसने सेव्स भी किए थे, 60 मिलियन यूरोज का फ्रॉम बोर्नमथ उन्होंने साइन किया, सिर्फ और सिर्फ एक। अब प्रोबेबली आप ये भी कह सकते हो कि यार लुइस एनरिके कह रहा होगा यार हम लोग अभी ट्रेबल जीते हैं तो हमें और पैसे खर्चने की क्या जरूरत है, और हमारे प्लेयर्स अभी इतने यंग हैं। अब जैसे आज जो जिसने फर्स्ट इक्वलाइज किया पीएसजी की तरफ से,
मयूला उसका नाम था. He is just 18 to 19 years old. 18 to 19 years old, and he's playing against Football Club Barcelona at their home and scoring an equalizer. और बड़े रिलैक्स होकर बॉल आई है, ये आराम से जगह बनाई है, शेज़नी को बीट किया, गो. वट क्या तुम क्या समझते हो मैं कौन? मतलब ये आप लेवल चेक करो, लेवल किस चीज पर चला गया. और फिर यू नो आप आ जाओ, जो हमने 90th मिनट पे ब्लंडर मारा, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि ये ब्लंडर था नहीं था, कि ये हमारी लाइक आइडेंटिटी बन गई कि भाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. पर हर बारसा फैन को प्रॉब्ली इस चीज के लिए रेडी हमेशा रहना चाहिए कि भाई हम लोग बाय द 90th मिनट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सुपर हाई लाइन वी कुड कंसीड, we would lose the match. And this was a very very important match. This was a statement match. मतलब हम लोगों को एक स्टेटमेंट देनी थी, जैसे पेद्री ने भी प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार दिस इज प्रोबेबली अ रिवेंज ऑफ दैट 2023 चैंपियंस लीग, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल जिसमें राफो को रेड कार्ड और सब कुछ हुआ. बट ये फिर से हमारे पल्ले पड़ गया. मतलब क्या है यार, फर्स्ट हाफ में बारसा बहुत बेहतर लगी, बहुत ज्यादा बेहतर लगी. और जैसे जैसे फर्स्ट हाफ गुजरता गया वैसे वैसे बारसा के पास चांसेस आते गए. बारसा ने ऑफ कोर्स पहला गोल किया, फरहान टोरेस. ब्रो फरहान टोरेस इज ऑन फायर ब्रो. लाइक जस्ट इमेजिन सीजन का स्टार्ट एंड ही इज फोर्सिंग द मैनेजर टू बेंच लेवेंडोस्की टू प्ले हिम. मतलब उसकी परफॉर्मेंसेस देखो, जब खेलता है गोल. साथ ही साथ पहला गोल प्रॉपर टीम प्ले, बड़ा मजा आया देखने का. फर्स्ट टच करके पास गोल. मार्कस रैशफोर्ड की भाई असिस्ट, दोबारा से असिस्ट. पिछले कुछ मैचेस में 3-4 असिस्ट हैं, 2-3 गोल्स हैं. अगला पूरा अपना पैसा वसूल परफॉर्मेंसेस दे रहा है, पूरी पैसा वसूल. मैं ये नहीं कह रहा रफीनिया लेवल की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन स्टिल ही इज ऑन पार. लाइक जिस मार्कस रैशफोर्ड को हम देखना चाह रहे थे वो वही हमें दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है. फिर आप आ जाओ कि भाई ये सारी की सारी गेम सिर्फ और सिर्फ दो पोजीशंस पर थी फ्रॉम बोथ द टीम्स, एंड दैट वाज मिडफील्ड. ये पूरी गेम मिडफील्ड ने जितवानी थी भाई. प्रॉपर ये पोजीशन बेस्ड गेम थी. एंड फर्स्ट हाफ में पेद्री एंड फ्रैंकी डी योंग वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दे वर टॉप नॉच. मतलब स्टिल वी कंसीडर्ड, लेकिन स्टिल हम लोग we were able to like go forward, like हम उसको मुश्किल में डाल सकते थे. पीएसजी को डाल रहे थे, एक दो चांसेस हमारे पास आए भी. बट व्हेन द सेकंड हाफ स्टार्टेड आई थॉट कि यार हांजी फ्लिक हमेशा क्या करता है, अगर उसका फर्स्ट हाफ अच्छा ना जाए ना तो वो इस तरह की सब्स्टिट्यूशंस करता है कि उसका सेकंड हाफ बहुत अच्छा चला जाता है. एंड देन ही मेड सब्स्टिट्यूशंस एंड द टीम गॉट वर्स. द टीम गॉट वर्स. और ऊपर से सोने पे सुहागा बाय द आई गेस व्हाट 85th मिनट और 86th मिनट he took Pedri off, and as soon as he took Pedri off, बस फिर उसके बाद तो गेम खुल गई. हम फिर इसी तरह खेल रहे यार, बस ये पॉइंट किसी ना किसी तरह बचे, और वो भी हमें बचा. वही हमें काउंटर अटैक पड़ा, हकीमी की असिस्ट, गोंजालो रामोस का गोल हो गया. वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज मुझे वाकई ऐसा लगता है ही स्टिल ऑफ साइड. वो तो उन्होंने तब दिखाया जब बॉल निकल गई. उसको जब निकली तब देखा, जब तो उसके पाँव में थी ही वॉज अहेड ऑफ द बॉल. ठीक है, तो मुझे स्टिल लगता है कि ऑफसाइड था. लेकिन भाईजान अब क्या करना है यार, अब क्या करना क्या है यार. आप ये देखो, पेद्री हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई वो हमारी गाड़ी का पूरा इंजन है. हम कहते हैं लमीन जमाल, और अभी मैं आता हूँ लमीन जमाल पे आता हूँ मैं. अभी सबर करो, अभी तुम सबर करो. पेद्री इज प्रोबेबली आर दी बेस्ट प्लेयर इन द स्क्वाड. मतलब अगर वो नहीं है ना तो हमारी टीम तितर वितर हो जाएगी. बट इतने बुरे हालात हो जाएंगे एज सून एज ही गेट्स ऑफ. तो मतलब आप उसको इस तरह भी नहीं कर सकते यार, आप उसके बगैर 10 मिनट भी नहीं खेल सकते. मतलब 85 मिनट खेलनी है, 10 मिनट नहीं खेल सकते. मतलब इतना हम कहते हैं लमीन माला हमारा बेस्ट प्लेयर, ये वो सब कुछ. वो फ्लैशी बेस्ट प्लेयर है, मतलब फ्लैशी के हिसाब से भाई वो ड्रिबल्स करता है, सब कुछ करता है. और आप एक और बात बताओ, लमीन यमाल सिर्फ फर्स्ट हाफ में था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ में था. सेकंड हाफ में बिल्कुल लुइस एनरिके ने ऐसे टैक्टिकल चेंजेस किए हैं, बिल्कुल पूरा खत्म हो गया लमीन यमाल. उसके बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखी, कोई उसकी मतलब उसकी जो भी वो करता है, ड्रिबलिंग करता है, पासेस करता है, कुछ नहीं दिखा. लेवेंडोस्की तो बिल्कुल एज अ गोस्ट था, एब्सोल्युटली गोस्ट. उसके पास तो बेचारे के पास बॉल आई नहीं. वो तो बुढ़े आदमी की तरह बस एक जगह खड़ा रहा, उन्होंने प्रॉपरली उसे पिन किया हुआ था. तो अगेन
Nuno Mendes won the war. Nuno Mendes won the battle again. Yes, he was able to get that येलो कार्ड ऑफ हिम Nuno Mendes. लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था कि यार शायद सेकंड कार्ड हो सकता था जो आउटसाइड द बॉक्स उसने लाइक चैलेंज किया था, लेकिन जैसे वो चैलेंज हुआ लुइस एनरिके ने लुकास हर्नांडेज को भेजा कि भाई आप उसकी जगह ले लो और Nuno Mendes को आगे भेजो। और ये किस तरह का लेफ्ट बैक है कि भाई ये लेफ्ट विंगर भी खेल सकता है, मतलब इतना क्विकनेस, इतनी पेस, और लड़का फिजिकलिटी में भी स्ट्रांग है, सब कुछ है, तगड़ा है, दुक्कम दुक्की दे रहा है लमीन यमाल को सब कुछ। और लमीन साहब मतलब यार थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो हर वक्त। अब सिर्फ फैंस को इस तरह करने से या खुद फ्लैशी हेयर स्टाइल बनाने से, फ्लैशी ट्रिक्स करने से मैच नहीं जीते जाते, मैच गोल्स ठोकने से जीते जाते हैं। और एक और बात बताऊं, अगर यही तेरी परफॉर्मेंसेस रही ना, साल में 20 गोल 10-15 असिस्ट, तो दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ। you have to get to the level of Kylian Mbappe, like वो जिस तरह गोल्स हो गए 40-45 गोल तुझे मारने हैं भाई। अगर वो नंबर 10 को तूने जर्सी को पूरा उसको लाइक रिस्पेक्ट देनी है ना, तो भाई इतने गोल्स मारने पड़ेंगे आपको। वो नंबर 10 को दे रहा है ना, अभी उसको नंबर 7 इसलिए नहीं मिले क्योंकि विनी उनकी टीम है, विनी अभी बस कुछ ही अर्से में जाने लगा, वो जाने लगा, नंबर 7 मिलेगा। तो भाई अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर कर। और हांजी फ्लिक में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर जी इनको समझाओ यार। और ये जो जो इनको एक पूरी लाइक एक दुनिया बनाई हुई है कि यार इवन आखिरी सेकंड तक इनको हाई प्रेस करनी है, सब कुछ करना है। ओ भाई कभी कभार पीछे भी बैठना पड़ जाता है, कोई बुरी बात नहीं होती पीछे बैठना, इससे मैच बच जाता है भाई, मैच बच जाता है। और अब हम लोगों का अब पीएससी 2/2 है और हम लोग 1/2 हैं। अब पीएससी के हमसे ज्यादा मुश्किल फिक्सचर्स हैं एंड प्रीटी मच पीएससी इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। भाई अब ये दो बेस्ट टीम्स थी ना, हर बंदा कहता है यार इनके चैंपियंस लीग फाइनल होता, खैर नहीं हुआ, तो हम लोग को नहीं पता क्या हो सकता है। अब हुआ तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो आखिरी सेकंड तक लड़ते हैं। सुपर कप उन्होंने कैसे जीता था, आखिरी 6 मिनट में उन्होंने गोल मारते, दोनों के दोनों गोल मारे, पेनल्टीज पे गोल जीत गए, सुपर कप जीत गए। तो टफ टाइम्स फॉर बार्सिलोना, वेरी वेरी टफ टाइम्स फॉर बार्सिलोना, इन ऑल द एस्पेक्ट्स। I mean, they don't have their own home ground. They have players injured. They don't have the क्या कहते हैं डेप्थ इन द स्क्वाड। भाई ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड जॉन लपोर्टा साहब प्लीज प्लीज यार इस चीज को हल करें, हमारे स्टेडियम का मसला हल करें, हमारी ये रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेयर्स को हल करें। ब्रो हांसी फ्लिक को एक स्क्वाड दे, वो तुझे चैंपियंस लीग क्या तुझे 10 चैंपियंस लीग उखाड़ के दे देगा, लेकिन उसको स्क्वाड तो दे यार। वो बेचारे को लामसिया से जो मिल रहा है उसको कहीं बाहर से खरीदने के लिए कुछ दे दे यार, प्लीज यार, तेरी बड़ी मिन्नत है यार। अपना ख्याल रखिए यार, अल्लाह हाफिज यार, कुछ हमारा कर दे।